दीगर ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर्स या वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स से जूम किसी न किसी हद तक मुमताज़ है, बेहतर है। इस वक्त हम बात करते हैं जूम और गूगल हैंगआउट्स मीटिंग की। जूम गूगल हैंगआउट्स मीटिंग से प्राइस के लिहाज से बेहतर है। अगर हम देखें तो गूगल हैंगआउट्स के अंदर हमें फ्री ऑप्शन या बेसिक ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि जूम के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से जूम के ऑप्शंस बहुत सादा हैं, आसानी से उसको हम समझ सकते हैं और जूम को शुरू करना भी बहुत आसान है। इसको अगर हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहें, मोबाइल पर इंस्टॉल करना चाहें तो ये जगह भी बहुत कम घेरता है। और एक और फ़ायदा ये है कि अगर सारे स्टूडेंट्स क्लास के दौरान में अपने कैमरे वगैरह ऑन कर लें तो टीचर्स जिस तरह से एक आम क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं, इसी तरह से जूम के अंदर भी एक ही वक्त में सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। जूम हमें इस बात की सहूलत फराहम करता है कि हम एक ही वक्त में 100 स्टूडेंट्स को बैक वक्त पढ़ा सकें। चैट फंक्शन जो जूम की एक और क्वालिटी है, इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ मुफीद लिंक्स जो स्टूडेंट्स को के लिए फ़ायदेमंद हो, जो सबक से मुताल्लिक हों, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। जूम में मौजूद एक अहम ऑप्शन स्क्रीन शेयर के ज़रिए से टीचर्स अपने डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल्स, वर्ड और एक्सेल शीट्स, यहाँ तक के वीडियोस वगैरह को भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं ट्रैक पर रहते हैं और इंगेज रहते हैं। जूम के बेशुमार फ़वाइद के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनका सामना टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बसा औक़ात करना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड की वजह से बाज़ औक़ात आवाज़ ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से टीचर्स को अपनी बात को रिपीट करना पड़ता है और स्टूडेंट्स को अपने जवाबात को बार बार दोहराना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं दौरान लेक्चर वो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं और चूँकि उनके कैमरे वगैरह हर वक्त खुले नहीं रहते, तो जब उनके कैमरे ऑफ होते हैं तो वो लैपटॉप को या अपनी आईपैड्स वगैरह को यूज़ करते हुए दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर विज़िट करना शुरू कर देते हैं और लेक्चर्स को नहीं सुन पाते। एक आम क्लास के अंदर जिस तरह से टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के पेयर बना दिया करते थे, जोड़े बना दिया करते थे कि दो स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएँ और आपस में कोई टॉपिक को डिस्कस कर लें, इसी तरह से टीचर्स क्लास के अंदर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाया करते थे। तो वो ग्रुप एक्टिविटीज़ या पेयर वर्क जूम के अंदर पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि अगर ग्रुप स्टडीज़ करवाई जाए तो जब स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो उनकी डिस्कशंस को पूरी क्लास सुन सकती है।